मैं हूं अवधेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं धर्म नगरी तीर्थ नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। यहाँ पे जो वैदिक और सनातन परंपरा के जो पुरोधा माने जाते हैं, विभिन्न साधु संत महात्मा और विभिन्न अखाड़े जो है वो आकर्षण का केंद्र है। उन्हीं अखाड़ों में किन्नर अखाड़ा भी ये जो है चर्चा का बिंदु है, आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे हम जानेंगे माता जी हमारे साथ में कि किन्नर अखाड़े की आवश्यकता समाज को क्यों है और जो है माता जी की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, इसके बारे में जानना है। माता जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा माई है। मैं महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा राजस्थान से हूँ। माता जी, जो है आपने ये आध्यात्म का मार्ग जो है कब चुना? देखो, मैं शुरू से आध्यात्मिक जोड़ थी और किन्नर अखाड़े से 13 अक्टूबर 2015 से जुड़ी हूँ। जब से किन्नर अखाड़े का गठन हुआ तब से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। और क्योंकि किन्नरों का जो वजूद था त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग से चला आ रहा है और कहीं न कहीं किन्नरों का वजूद था वो कहीं न कहीं लुप्त हो रहा था। उसको यथावत स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ों को बनाया, ताकि सनातन धर्म में जो किन्नरों का शास्त्रों में, चाहे मनुस्मृति में देख ले, महाभारत में देख ले, स्कंद पुराण देख ले, विष्णु पुराण देखते हो या मानवस्तुति में देखती हूँ, तो हर जगह किन्नरों का उल्लेख था। उनको यथावत स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा बना, ताकि समाज में न खोया हुआ जो वजूद है उसको यथावत स्थापित को मिल सके। समाज में किन्नरों को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियां थी कि किन्नर जो है इस तरीके से उनका स्वरूप होता है, लोग घरों में मांगने का काम करते हैं या बच्चों को उठा ले जाते, तमाम प्रकार के विविध जो है प्रश्न हुआ करते थे लोगों के। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, हमने समाज का हमेशा सिक्के का एक पहलू देखा है। हमने कभी समाज का दूसरा पहलू देखने की कोशिश नहीं करी, न समाज के प्रति जानने की कोशिश करी, न समाज के करीब जाने की कोशिश करी। और ये एक ऐसा मौका था जहाँ पर पूर्वांचल में जिस समाज को दृष्टिबंध एक कलंकित भेदभाव से, एक कलंकित दृष्टि से देखा जाता था, वहाँ समाज 2019 से हमारा प्रेम पाने के लिए, यहाँ पर आशीर्वाद पाने के लिए आ रहा है। तो यही बदलाव है कि जो समाज में विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ फैली है, क्योंकि जिस समाज को 1100 साल पहले पीछे धकेल दिया, मुगल काल में मुझे पीछे धकेल दिया, ब्रिटिश काल में मुझे पीछे धकेल दिया और 75 साल मेरे देश को आज़ाद हो, तब तक मेरे समाज को कहीं वजूद नहीं मिला। तो जब इस तरह की जो बातें थी, तो कम से कम न जाकर के समाज में वो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, तो उन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए, जिस तरह आज देख रहे हैं कि लोग हमसे डर नहीं रहे, हमारा प्रेम पाने के लिए हमारे करीब आ रहे हैं, क्योंकि हम डर में नहीं, हम दिलों में बैठते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सच कही, क्योंकि किन्नरों को लेकर के समाज में तमाम सारी धारणाएं बनी हुई थी। लोग जो है विविध तरीके से उसका जो है अपने तरीके से व्याख्या करते थे कि किन्नर ऐसे होते हैं या उनका स्वरूप ये होता है। तो जो है किन्नर अखाड़े से आप जो 2015 में जुड़ी, तो इससे जुड़ने का क्या कारण रहा आपका? देखो, इनसे जुड़ने का कारण क्योंकि मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट रही हुई हूँ और हमने कागजों में तो बदलाव कर लिया है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2014 में मेरा अधिकार मुझे दे दिया, पर मैं मेरा खोया हुआ सम्मान को कैसे यथावत स्थापित कर सकती हूँ। तो एक किन्नर अखाड़ा था जिसके माध्यम से हम अपना खोया वजूद को यथावत स्थापित कर सकते थे, लोग का स्नेह प्यार पा सकते थे। जो समाज और सोसाइटी के बीच में बहुत बड़ा बैरियर था, खत्म था, तो उस बैरियर को खत्म करने का तरीका यही था। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि जो सनातन है, इसमें किन्नरों के साथ भेदभाव होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे किन्नरों ने इस्लाम का रास्ता अपना लिया था। बिल्कुल सही, बारे में जो है बिल्कुल सही है। जब मुगल काल आया तो मुगल काल ने हमेशा धर्म पे अट्रैक्ट किया और हमारा समाज एक विविधता, क्योंकि न तो उनकी पुरुष रक्षा कर पा रहा था, ना कोई स्त्री रक्षा कर पा रही थी। तो मुगल काल में बहुत सारा जिस तरह का हरम में लेकर के मुझे हिजड़ा शब्द दिया गया, और जब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश ने मुझे अनैतिक कार्यों को देखते हुए मुझे सेक्शन 3 मुझे क्रिमिनल घोषित कर दिया। तो 1100 साल पहले धर्म परिवर्तन हुआ और वाकई में हुआ, जिसकी वजह से समाज लोगों ने, कई लोगों ने जो इस्लाम धर्म को कबूल भी किया। अभी तक कितने लोगों को जो है फिर से घर वापसी करवाई गई है या अखाड़े से जोड़ने का प्रयास किया गया है? देखो, यहाँ पर तो घर वापसी कईयों की है और कईयों ने अपने आप खुद अपने यहाँ पर आने की कोशिश भी की है और कई लोग आए भी हैं। और ऐसा नहीं है कि देखो, जो यहाँ पर एक खुला दरबार है, जो अपनी सह इच्छा पर कम से ये चीज़ है कि मैं सनातनी का बच्चा होकर के मैं अपने सनातन धर्म के साथ जी सकूं। मैं हिंदू का बच्चा होकर के हिंदू के रीति रिवाजों के साथ में, जब मेरा 100 बरस पूरे हैं, मेरा जो अंतिम समय हो वो हिंदू रीति रिवाज के साथ हो, ये मैं एक चर्चा सकती थी।
सनातन के लिए क्या संदेश है आपका? सनातन के आज जिस तरह पूरे देश भर में सनातन की लहर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर युवा वर्ग जितना भी है जो पश्चिमी सभ्यता को छोड़ करके आज यहाँ पर महाकुंभ में देखते हैं कि युवा वर्ग के लोग कितने अधिक ज़्यादा हैं। तो यही एक सनातन धर्म की सबसे बड़ी लहर है और ये एक सनातन धर्म जो हम जहाँ देखना चाह रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को देखना चाह रहे हैं, वही एक सनातन धर्म है। हमारे साथ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माँ पवित्रानंद गिरी जी है, जो अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है। माता जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, सबसे पहला प्रश्न तो ये है, हमारी जिज्ञासा रहती कि ये महामंडलेश्वर जो शब्द है ये जो है किससे संबंधित है और इसका क्या अर्थ होता है? महामंडलेश्वर जो ये शब्द है ये महंत श्री महंत पीठाधीश्वर के ऊपर का है। बाद में पीठाधीश्वर आते हैं, फिर महंता श्री महंता आते हैं, फिर महंता आते हैं। एक उपाधि है, एक जैसे आचार्य होते हैं, आचार्य एक सबसे बड़े होते हैं सेमी गॉड में, जैसे शंकराचार्य सबसे बड़े हैं, उसके नीचे आचार्य आते हैं और आचार्य के नीचे जो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। आचार्य के जो नीचे का पदवी होता है वो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर का होता है और महामंडलेश्वर के नीचे मंडलेश्वर होते हैं। उसके बाद श्री महंत होते हैं, उसके बाद महंत होते हैं, फिर पीठाधीश्वर होते हैं। माता जी, जो किन्नर जो है अखाड़ा 2015 में बना, जो उज्जैन में सिंहस्थ हुआ था, उसके पहले जो है इसको बनाया गया 2016 में सिंहस्थ हुआ था। उस समय तमाम सारे संतों ने जो है इस अखाड़े का बहुत विरोध किया था। आप जो है उसके बारे में कुछ बताइए, फिर कैसे जो है ये परिवर्तन हुआ? हाँ, 2013 में तो हमारा बात चल रहा था कि हमें ये किन्नर अखाड़ा शुरू करना है, फिर कैसे करेंगे, कैसे हमारे किन्नर क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे सारे स्टेट के लोगों को बुलाकर हमने डिस्कस किया, बात वार्तालाप किया सबसे, और धीरे धीरे कोई माने कोई नहीं माने। कोई हिंदू बनकर आ रहे थे, लेकिन जब हम उनको कोई ऐसा पद दे रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि हम मुस्लिम हैं, हम नहीं ले सकते। तो धीरे धीरे जो 50 आने लगे तो उसमें से 10 बचे थे और 10 बचने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन किया 13 अक्टूबर 2015 में, और वहाँ से हमारी रेल शुरू हुई और वही हमारा 2016 का सिंहस्थ कुंभ का आगाज हुआ और हमारा आगाज हुआ कि किन्नर अखाड़ा स्थापित हो चुका। उसके बाद जितने भी साधु संत थे उन्होंने बहुत विरोध किया, हमारा जीना मुश्किल कर दिया। हम स्नान नहीं करने देंगे, हम पेशवाई नहीं निकालने देंगे, ये बहुत सारे अटकलों के साथ हमने सिंगल, कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं था, कोई प्रशासन ने हमें सपोर्ट नहीं किया और हमने एक निर्धारित डेट 20 अप्रैल हमने निर्धारित किया और उसके बाद हमने हमारी पेशवाई निकाली। लेकिन 19 की रात को हमें फ़ोन आता है सरकार की तरफ से कि आपका पेशवाई कैंसिल हुआ है। लेकिन हमने जब उनको वापस रिप्लाई दिया कि हम जितने भी उज्जैन के आने वाले रास्ते हैं, बॉर्डर है, हम सारा बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम कोई भी साधु, कोई भी मनुष्य उज्जैन नगरी में नहीं आएगा, क्योंकि सारे किन्नर अपनी मनमानी करेंगे और हम किन्नर हैं, हम किसी की भपोती नहीं है और हम किसी के भरोसे नहीं है। तो ये जब बयान चला गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं 4 बजे फ़ोन आता है कि आप अपनी पेशवाई निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रशासन का एक पुलिस वाला भी नहीं दिया जाएगा। फिर भी हमने दिन के 12 बजे उज्जैन में 2016 में हमने हमारी पेशवाई निकाली और हमारी जो पेशवाई निकली और हमारी जो सक्सेस थी वो दुनिया में किसी के पेशवाई में इतनी बड़ी सक्सेस नहीं थी। और उसके बाद जो बयानबाजी होने लगी साधु संतों की कि उसके लिए कोई हद पार कर दी, किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला, हमने किसी को जवाब नहीं दिया। हमारी पेशवाई हुई, महाकाल के दर्शन हुए और उसके बाद हमने हमारे अखाड़ों में शिरकत की और हमारा जो शिविर लगा था उसको 2 महीने में हम हमारे शिविर को आगे बढ़ाते रहे। एक प्रश्न और इसी से निकल करके आता है कि ज़्यादातर जो है किन्नर जो समाज है वो इस्लाम से जुड़ा रहा जो है, इसके क्या कारण है? मुगल के टाइम जो भी किन्नर थे जिनको ज़बरदस्ती से मुस्लिम बनाया जा रहा था, और एक नाम था हिजड़ा। ये जो हिजड़ा शब्द है ये मुगलाई शब्द है और तब जो किन्नर समाज था वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर अलग अलग जगह पे अपना प्रस्थान करता था। तो ये वहाँ से नाम आया था हिजड़ा। और मुगलों ने हमारे
किन्नरों को अपने बीवियों के साथ रखा था ताकि वो 6-6 महीने और 1-1 साल घर से बाहर रहते थे। तो बीवी के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने हमारे किन्नर समाज को रखा और उनके साथ बहुत बुरी तरह जागतियाँ करते रहे, उनको इस्लाम बनाते रहे और हमारे जो किन्नर थे वो चुपचाप सहते गए। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं रहा। ब्रिटिश आए, मुग़ल चले गए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने तामपत्र बना दिया कि ये जगह जो है ये सिर्फ किन्नरों की है। जैसे मुंबई में कमाटीपुरा है या नागपुर में गंगा जमुना है या पुणे में बुधवार पेट है, जहाँ पे ये सारी जगहें ऐसी उन्होंने ये कर दी कि ये किन्नरों की है। और ये तामपत्र जो बनाया था ब्रिटिश ने, वो तामपत्र आज भी हमारे पास है। एक प्रश्न और हम करना चाहेंगे। अरे फोन उठाना। सनातन में शिव के स्वरूप को बहुत विराट माना जाता है और शिव को जो है अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो जब शास्त्रों में और हर जगह पुराणों में जो ये संत महंत जो बैठे हुए थे, मठाधीश थे, उनको जो पता था कि भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर रह चुके हैं, तो ऐसे में जो है आपके समाज को मान्यताएं क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि हम किन्नर ना पुरुष थे ना स्त्री थे और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत कलंकित एक छवि बनाई गई थी। और ये हमारे धर्म के ठेकेदार जो आज अय्याशी कर रहे हैं, जो याश कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लाखों लोगों को लूट रहे हैं और कितनी बीबियाँ होंगी, कितने बच्चे होंगे, इनका भरोसा नहीं है। लेकिन मैं सबका सम्मान करती हूँ क्योंकि हम सब सनातनी हैं। लेकिन जब हमारा किन्नर अखाड़ा शुरू हुआ उस वक्त हमें बहुत सताया गया कि ताकि हम किन्नर अखाड़ा बंद कर दे या किन्नर अखाड़े से हट जाए। तो इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी आज हम 2025 महाकुंभ में हमारा शिविर लगा हुआ है। संस्कृति में होते हुए भी कहीं ना कहीं हमें गांव के बाहर, मंदिरों के बाहर इस समाज ने रखा। अगर हमारे खुद के माँ बाप ने हमें बाहर रखा है तो मैं पड़ोसियों से क्या आशा रखूँ कि वो मुझे अच्छा बोलेगा। क्योंकि इस बारे में जो गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शन जो समाज में हमारे लोगों ने, संस्कृति ने फैलाई थी, वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरह सच साबित हो रही हैं और अच्छी साबित हो रही कि हम किन्नर बुरे नहीं थे, हम किन्नर हमेशा अच्छे थे। हमें भगवान ने, ब्रह्मा ने जब हमें धरती पे प्रकट किया तो हमें सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए और जन कल्याण करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और हम पैदा होते यही काम करते रहें। और कहीं ना कहीं हमारा नाम जो बदनाम किया हमारे किन्नर समाज का, वो हमारे समाज के लोग हैं जो आज मेरे सामने खड़े हैं। किन्नर अखाड़े का जब से निर्माण हुआ तो आप लोगों ने पूरे विश्व से किन्नरों को जोड़ने का काम किया और जो इस्लाम धर्म को थे उनको घर वापसी करवाई। आज पूरा विश्व जो है आपके सामने नतमस्तक है। महाकुंभ में करोड़ों लोग जो है आते हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन किस तरीके से हुआ? कितनी सारी चुनौतियाँ जो है आपके जीवन में आई इसको लेकर? ये परिवर्तन तो मतलब मैं तो बोलूँ 99 क्या 101% हुआ है। जब से किन्नर अखाड़ा खुला और हम सनातन में बैठे सनातन का प्रचार करने के लिए, तो कह रहे हैं कि हमारा समाज का जो हमें देखने का दृष्टिकोण था वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। आज आप किन्नर अखाड़े में स्थित खड़े हैं सेक्टर 16 में और आप देख रहे हैं कि कितने लोग हमारे करीब आके हमसे बात करते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हमसे आशीर्वाद लेते हैं। 2 आंसू भी उनके आंखों में आ जाते थे, इमोशनल हो जाते हैं। और तो यही हमारा सम्मान है क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलत फहमियाँ थी हमारे बीच और समाज के बीच वो दूर हो गई है और आज हम सब एक साथ हैं। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले ममता कुलकर्णी जी को जो है महामंडलेश्वर का पद दिया गया था, जिनका पट्टाभिषेक कराया गया था, तो उनको ऐसा सुनने में आया कि अखाड़े ने बाहर निष्कासित कर दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निकासित तो नहीं हुआ है कोई भी, और जिसने भी ये गंदगी फैलाई है हम एक दिन उसको निकासित करेंगे और वो खुद ही अपने आप चला जाएगा यहाँ से। उसने अपने को बड़ा बनाने के लिए, अपने को सेलिब्रिटी बनाने के लिए मीडिया का सहारा लिया और उसने ये आक्षेप लगाया। ये हम सबका खंडन करते हैं कि हमारी आचार्य जी पूजनीय है हमारे लिए और ममता जी भी उतनी पूजनीय है हमारे लिए कि वो हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर है।
और ये ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ये सब फेक न्यूज़, फेक प्रोपेगेंडा और फेक मीडिया में दिखाया गया। अगर हमें यहाँ निकासित किया जाता तो आज शायद हमारा अखाड़ा बंद होता, हम लोग नहीं चलाते। लेकिन ये गलत फहमियों में रहने के बाद हमारा समाज और हमारी मीडिया यही काम करेगी, क्योंकि बार बार मसाला चाहिए। ये सब मैटर जो है ना, ये जितने बड़ा मौनी अमावस्या में कांड हुआ है, जो हमारी सरकार की गलतियाँ, हमारे प्रशासन की गलतियाँ हुई हैं, और आज फिर भी कल के स्नान के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी गलतियाँ दोबारा हमारी सरकार और हमारा प्रशासन करे। और ये सभी मैटर के इर्द गिर्द घूमने वाली जो चीज़ें हैं, ये इसे दबाने के लिए हैं। और आज कहीं ना कहीं वापस वो क्लियर हो चुकी है। परसों का दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन था कि दिन भर हम उसी विषय पे बात कर रहे थे, और लेकिन आज हमारे यहाँ वो सारी चीज़ गायब हो गई है। आजकल के जो युवा हैं वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ, उनकी संस्कृति को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं जब से कुंभ में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ के जो विदेशी हैं वो भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए, उनका पहनावा परिधान पहनने के लिए तिलक लगा करके घूम रहे हैं। तो आजकल के जो युवा हैं उनको और सनातन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वेस्टर्न्स के लोगों को तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। सबका अपना सोच है, अपना एक निरंतर आत्मा है जो अपने अपने भगवान के साथ एक दूसरे को खींचता है। आस्था है तो सभी कुछ है, भगवान भी है और हम भी है। रही हमारी सनातन और हमारे हिंदू बच्चों की बात, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, ये पूरी तरह सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से जय श्री राम के नारे लगाते लगाते कोई थका नहीं। और आज 2025 का जो महाकुंभ आया है, इसमें आने के बाद गंगा में स्नान करने से कोई रुका नहीं। कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू ये सब एक है, और आने वाली जनरेशन हमारे सनातन को और आगे बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की जो भी कल्पना करते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत जल्द बनेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर मुंह से निकले और हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज़ हो जाए, ये तो कभी नहीं होगा। लेकिन जो भी हमारे कथाकार, बड़े बड़े गुरु महाराज है, हम सब भक्त हैं, कहीं ना कहीं हम उसी रेल में बैठे हुए हैं जहाँ पे एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातन का पंचम और लहरेगा। माता जी, तमाम सारे धर्मगुरु हैं, तमाम सारी बातें बड़े मंचों से की जाती हैं, लेकिन जितनी तेजी के साथ में देश का इस्लामीकरण हो रहा है बॉर्डरों का, उसको लेकर के जो है आप क्या कहेंगे? ये सब फेक न्यूज़ है। ये अपने आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए सारी प्रोपेगेंडा करते हैं। चाहे कश्मीर ले लो, चाहे बॉर्डर ले लो, चाहे पाकिस्तान, एक दूसरे पे एक छिड़काव नहीं करेंगे तो हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ, नेता लोग शांति से नहीं बैठ सकते ना। तो ये तो होता रहेगा। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कौन इस्लाम कबूल कर रहा है और कौन हिंदू कबूल कर रहा है। ये आपस में एक दूसरे को भिड़ाने की सारी गाथाएं हैं, और ये गाथाएं जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा देश और हमारे सभी बच्चे, जो हम हमेशा बोलते हैं कि यंग जनरेशन के बारे में बोलो कि ये सनातन से कैसे जुड़ते नहीं है, ये सोशल मीडिया पे, सब अच्छा हो जाएगा। जय हो। हमारे साथ में श्री श्री 1008 माँ पवित्रानंद गिरी जी थी, तो जो अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है। माता जी ने सनातन को लेकर के, संस्कृति को लेकर के और युवाओं को एक अलग संदेश दिया है। आप लोग जो है जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। हमको लगातार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।